पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। पवित्र कार्तिक मास का दूसरा दिन और फिर भगवान की विभिन्न लीलाओं के मास के साथ साथ भगवान के भक्तों की विभिन्न लीलाओं के साथ साथ इस महीने में जो आज का दिन है उसकी एक अपनी महत्ता है, क्योंकि आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो बहुत क्लोजेस्ट पार्षद थे, उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आज तिरुभाव दिवस है। जिन्होंने चैतन्य चरितामृत जैसा महान ग्रंथ दिया, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का भी तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव दिवस का मतलब ये वो दिन है जिस दिन ये भगवान के पार्षद वापस भगवत धाम की ओर गए, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के साथ इस धरातल पर अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु जैसे गोलोक धाम से इस जगत में आए, इसी तरह से ये पार्षद लोग भी चैतन्य महाप्रभु की लीला की पुष्टि के लिए, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विभिन्न पार्ट को खेलने के लिए इस जगत में आए। तो आज के दिन ये तीन वैष्णव, ये तीन भगवत पार्षद वापस भगवत धाम में जो इनकी अपनी नित्य सेवा है उसमें गए। तो कार्तिक महीना पवित्र महीना, उसके साथ साथ और वैष्णव की तीन तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रील गुरु महाराज, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी और हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ के जो फाउंडर रहे हैं परमाराध्य श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, इन्होंने हमें ये सिखाया कि कार्तिक मास में जो जो आपने कार्य करने हैं, जैसे दामोदर अष्टकम रोज पढ़ना है, जैसे भगवान की 8 प्रहर की जो लीलाएं हैं, वो 8 याम कीर्तनों को वैष्णवों के साथ बैठकर गाना है और उनका अर्थ चिंतन करना है। क्योंकि कबीरदास गोस्वामी जी ने तो जो लिखा सो लिखा, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, ए लीला स्मर यार कर संकीर्तन। लीला को स्मरण करना यद्यपि बद्धावस्था में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस महीने में हमको अधिकार दिया ताकि हम उन लीलाओं को स्मरण करें और हमारे मन में आए कि कभी चले वहाँ पर। इस संसार में कब तक रहेंगे, कब तक उलझे रहेंगे इस दुनिया के झमेलों में। चलते हैं उधर, कितना अच्छा है वो धाम जहाँ पर हर समय भगवान का चिंतन और भगवान की सेवा में नियुक्त रहता है जीव। तो भगवान की जो 8 याम की लीला है, 8 प्रहर की लीलाएं हैं, वो 24 घंटे की जो लीलाएं हैं, उसमें शांत रस के भक्त क्या कर रहे हैं, गाय बछड़े वृक्ष लताएं, उनको याद करना है। भगवान के दास रस के भक्त जो भगवान की सेवक सेविकाएं वहाँ पर हैं, जैसे चित्रक पत्रक भगवान की तेल मालिश वगैरह करते हैं और क्या क्या सेवाएं उनको मिलती हैं। वो अब जैसे राक्षसी पूतना थी, तो आज वो वहाँ पर उनको दास भाव की सेवा मिली है। वहाँ पर जैसे मेड घर में काम करती है ना, ऐसे वहाँ पर वो माता यशोदा की देख रेख में माता यशोदा के आज्ञा अनुसार वहाँ पे सेवा कर रही है। वहाँ पे तो मतलब हमारे लिए तो पूज्य है बहुत।
इतनी सेवाएं उनको मिल रही हैं वहाँ पर, भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा से। उसकी क्या साधना उसमें। फिर भगवान के जो सखा लोग हैं, सख्य रस के भक्त हैं, वो लोग भगवान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। मतलब उनको लगता है कि कृष्ण बहुत थक गए हैं, यद्यपि भगवान ने क्या थकना है, सर्वशक्तिमान है, तब भी उनको लगता है कि कृष्ण थक रहे हैं। और कृष्ण ऐसे थकने की लीला करते हैं अपने सेवकों को सेवा देने के लिए। मतलब वो ये फूल तोड़कर, फूल बटोर कर लाते हैं, पत्ते पत्ते पर मुलायम मुलायम पत्ते लाते हैं, उनका बिस्तर बनाते हैं, कृष्ण वहाँ पर सुलाते हैं। बलराम को कहते दाओ भैया तुम यहाँ पर बैठो, कन्हैया के सर को अपनी गोद में रखो। फिर कोई सखा बड़ा सा पत्ता लेकर आ जाता है, पत्ते से हवा करता है, कोई उनके मतलब चरणों को दबाता है, कोई उनके हाथों को दबाता है। इस तरह से वह सख्य रस के भक्त लोग खेलते भी हैं और सेवा भी कर रहे होते हैं। इसी तरह वात्सल्य रस के भक्त, मधुर रस के भक्त, क्या क्या किस तरह, एक मतलब इंगित किया है, एक इशारा दिया है। सारी लीलाएं तो नहीं बोल सकते हैं, सारी लीलाओं को वर्णन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की लीलाएं अनंत है, भगवान के नाम अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, भगवान के परिकर अनंत है। किस किस की बात करें। तो जो भी है, हमारे आचार्यों ने, विशेष करके श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हमें ये अधिकार दिया कि हम इन लीलाओं को याद करें, ताकि हमको अपनी साधना का लक्ष्य पता लगे कि हम जो साधना कर रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं भाई, क्या बनना है तुमने फ्यूचर में, उनको लक्ष्य बताया जाता है, उनको घोटा जाता है, उनकी रुचियों को देखा जाता है और किस लाइन में इंटरेस्ट ले रहा है बच्चा या बच्ची, तो फिर उनको उसी तरह की लाइन दी जाती है। इसी तरह हमारी भी दास भक्ति की लाइन, सख्य भक्ति की लाइन, वात्सल्य भक्ति की लाइन, मधुर भक्ति लाइन, ये हमको पता लगे, इसके लिए हमको लीलाओं का स्मरण। अच्छा, लीलाओं का स्मरण हो नहीं सकता जब तक संकीर्तन न हो। तो संकीर्तन के लिए जो 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने हमको प्रदान किए, वो 8 श्लोकों का पठन, उसका अर्थ चिंतन, और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भावों को लेकर जो उसका भावानुवाद एक गाने के रूप में, गीत के रूप में, एक भजन के रूप में पेश किया है ना, लिखा है, उसको भी वैष्णव के साथ गाना होता है। और कभी ऐसा सौभाग्य नहीं है कि वैष्णव के साथ आप बैठे तो अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपने फैक्ट्री में कहीं पर भी उनको याद कर सकते हैं। तो जो भी है, आज 3 वैष्णव की तिरुभाव तिथि है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कार्तिक मास अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो हमारे, मैं बता रहा था, गुरु महाराज जी या परम गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा सिखाया कि इस महीने में खान पान के जो नियम हैं, रहन सहन के जो नियम हैं, बातचीत के जो नियम हैं, पठन पाठन के जो नियम हैं, स्मरण करने कराने के जो नियम हैं, उनके साथ साथ उन्होंने रखा कि श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से गज और ग्राह का प्रसंग रोज पढ़े। तो गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को देखा कि जब किसी वैष्णव की आविर्भाव या तिरुभाव तिथि आती थी तो उस पर सेंट्रलाइज हो जाते थे, वो उसकी व्याख्या करते थे। अब व्याख्या करते करते 45 मिनट का, घंटे का टाइम होता था। अगर उसी में चला गया टाइम तो गुरु महाराज जी कहते देखो भाई, नियम है रोज गज और ग्राह के प्रसंगों को याद करना। तो गुरु महाराज जी कहते एक श्लोक हम उसका पाठ कर लेते हैं। तो ऐसे हम गज और ग्राह का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में, उसमें जो पहला श्लोक है सुखदेव गोस्वामी द्वारा कथित, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। श्री सुकोवाच, यानी कि सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। परीक्षित महाराज और उनके साथ बहुत सारे श्रोता बैठे हुए। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, आसीत गिरिवर राजन त्रिकूट इति विस्तृतः
क्षीर उदेन आवृत श्रीमान योजन अयुतम उत्सृत। हे राजन, माने हे परीक्षित महाराज, ये त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है जो कि कितना बड़ा है? योजन अयुतम। अयुत बोलते हैं 10,000 को। 10,000 योजन, अगर उसको मतलब मीलों के हिसाब से देखें तो लगभग 80,000 मील जो ऊंचा एक पहाड़ है, पर्वत है। और कैसा है वो? आवृतम, घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है? क्षीर सागर से। क्षीर माने दूध। क्षीर उदेन, दूध के सागर से वो घिरा हुआ है। और दूध के सागर से घिरा होने के कारण वो कैसा है? आसीत गिरिवरः उच्छ्रिता, बहुत ऊंचा है। और कैसा है? श्रीमान, माने बहुत सुंदर देखने में, बड़ा रमणीक ऐसा है। हम पूरे महीने गज और ग्राह के इस प्रसंग की चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।